स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आप सभी की पाखी ने भाई किए थे काफी सारे काम, वो भी घिनौने वाले। पहले तो यहाँ पर उनके साथ ही गलत हुआ था, उनका प्यार विराट उनसे छिन गया। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई, लेकिन इस सिचुएशन को समझने की बजाय पाखी ने यहाँ पर सिचुएशन में खुद के लिए बेहतर करने के बजाय दूसरों की लाइफ बर्बाद करने का फैसला कर लिया। सही विराट को अलग करने के लिए कई ऐसे पैतरे उन्होंने इस्तेमाल किए जिससे वो बन गई इस शो की सबसे बड़ी विलन। अब हालात ऐसे हैं कि अपनी ही काली करतूतों की वजह से उन्हें चौहान निवास को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें इस घर से धक्के मारकर निकाला जाएगा। शो का 21 जुलाई का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। दरअसल अब आप सभी देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले ट्रैक में सई किस तरीके से भवानी के सामने पाखी की झूठी प्रेगनेंसी का सच बता देंगी। भवानी जो कि अपने घर की मुखिया हैं और हमेशा से ही बड़े बड़े फैसले लेते नजर आई हैं। तो अब आगे क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में विराट ने बचाई सबकी जान, सई को पता चला चौंकाने वाला सच और अब होगा यहाँ पर इस कहानी में सबसे बड़ा यहाँ ड्रामा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर बात करते हैं बीते कल के एपिसोड की, जहाँ पे विराट के सई की यहाँ पर अब डायरेक्शन का पालन करते हुए हॉस्पिटल के अंदर उसने एंट्री करने से होती है। वो एक खिड़की से अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ से जो है फायर मशीन गिर जाती है और इसकी आवाज़ से गुंडे जो है वो सतर्क हो जाते हैं। वो जगह की यहाँ पर चेकिंग करते हैं, तभी विराट तुरंत यहाँ पर मोर्चरी रूम के अंदर छिप जाता है। वो एक डेड बॉडी के तौर पर खुद को वहाँ पर रख देता है ताकि किसी को उस पर शक नहीं हो। वहीं सई विराट के लिए परेशान हो जाती है और उसके लिए प्रार्थना करती है कि इस बीच भवानी उससे इस मामले के बारे में सवाल करती है, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो इस समय उसे कुछ नहीं बता सकती और उसे विराट के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है। इधर भवानी और सई के साथ पाखी परेशान हो जाती है और उसे चीज़ों के खत्म होने का इंतज़ार करती है। वहीं गुंडा मुर्दा घर के कमरे में घुसकर शवों की जांच करता है। उसने एक शरीर के अंदर चाकू से वार किया और उसके टुकड़े करने वाला था, लेकिन किसी ने उसे फ़ोन कर दिया। वो वहां से चला जाता है, जबकि विराट अपने खून से लथपथ छाती को पकड़ कर उठता है। विराट दर्द सहता है और फिर दूसरी कपड़े की ओर दौड़ता है और कमरे में दौड़ता है। वो अस्पताल के वार्ड बॉय के तौर पर अपना पहनावा बदलता है और चुपके से बंधकों के यानी कि यहाँ पे जो लुटेरों ने लोगों को बांधा हुआ है उनमें चला जाता है। पाखी उसे देखती है और एक्साइटेड हो जाती है। वो उनका नाम लेती है, जिससे गुंडे सतर्क हो जाते हैं। विराट मास्क पहनता है और बंधकों के साथ घुलने मिलने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर गुंडों के लीडर ने पुलिस को फ़ोन कर डीसीपी से बात की। वो इन्फॉर्म करता है कि विराट गुंडों की मांगों को पूरा करने के लिए गया है और उसने कुछ और समय वेट करने का रिक्वेस्ट किया। गुंडा इस बात से काफ़ी इम्प्रेस होता है और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए विराट की तारीफ करता है। विराट ने सई का हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो आराम महसूस करती है और इमोशनल हो जाती है। वहीं वॉशरूम के अंदर जाने वाले गुंडे का पीछा करने के लिए विराट वहां से चुपके से निकल जाता है। वो गुंडों को वहीं मार देता है और फिर दूसरे का पीछा करता है और उसे यहाँ पर खदेड़ने ही वाला था कि एक और गुंडा उसे देखता है और लीडर को यहाँ वार्न करता है। आगे गुंडे का लीडर विराट पर भड़क जाता है और उसे मारने की घोषणा करता है। वो विराट से छिप जाता है, जिस पर उसे खोजने की कोशिश करते हैं। सही एक यहाँ पे जो है काफ़ी कपल के लिए परेशान दिखती है और उन्हें शांत करती है। वो उनकी प्रॉब्लम का समाधान भी करती है और विश्वास दिलाती है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड जोड़े के बीच बहस होती है। वो उसके लिए अपना
यहाँ पर काफ़ी आभार प्रकट करती है। गुंडा बूढ़े आदमी को ले जाता है और उसे अगर पुलिस उसे काबू में करने की कोशिश करती है तो उसने यहाँ में मारने की बात कही। वो पाखी और सई को भी बंदूक की नोक पर बिठा देता है और विराट से बाहर आने को कहता है, वरना वो उसे मार देगा। उसी समय विराट का सामना गुंडे से होता है। सई उसे अपने बजाय पाखी और विराट को बचाने के लिए कहती है, जबकि वो गुंडे को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद जगताप ने विराट की ओर बंदूक फेंकी और उसने गुंडे को गोली मार दी और मिशन पूरा कर लिया। हर कोई बहुत खुश होता है और पुलिस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है। पाखी अपने रिपोर्ट खोजने की कोशिश करती है इस सभी से छिपाने के लिए। तभी जगताप सई और विराट से पाखी माफ़ी मांगता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है, जबकि सई पाखी की रिपोर्ट पाती है और उसे देखकर चौंक जाती है। पाखी परेशान होती है और वैशाली के साथ अपनी स्ट्रेस को शेयर करती है। वो उसे फ़ोन करती है और अपनी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। वो अपनी माँ से सलाह मांगती है और सवाल करती है क्या उसे सही से बात छिपानी चाहिए, जिस पर वैशाली उसे वार्निंग देती है और उसे कहती है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो सई उसे नहीं छोड़ेगी। तब कि उसे समय सई वहां आती है और पाखी से रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसके बारे में वो जानती है और पाखी पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो उससे ज़ोर से थप्पड़ मारना चाहती है और कॉम्प्लिकेशंस के लिए उसे दोषी ठहराती है। साथ ही साथ अब वो यहाँ पर असली रिपोर्ट भी लेकर आएगी जब दोबारा से उसकी यहाँ पर टेस्ट होगा, जहाँ पर सभी को मालूम चलेगा कि पाखी प्रेग्नेंट नहीं है। और नंदिनी जो डॉक्टर थी जिन्होंने पाखी का चेकअप किया था वो पहले ही बात जान चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो बात बताने वाली थी उसी समय यहाँ पर लुटेरे ने उनकी जान ले ली थी। लेकिन अब सही को मालूम चल गया है कि पाखी प्रेग्नेंट नहीं है और ये बात वो भवानी को बताएंगे। और भवानी जब पाखी की ये गंदी बात समझेंगी, ये घिनौनी बात जानेंगी तो उसे घर से धक्के मार कर बाहर कर देने वाली हैं। और ये सब 21 जुलाई के एपिसोड में होगा। तो देखा आपने कि भवानी को जैसे ही सारी बातें पता चली तो वो यहाँ पे पत्र लिखा, यानी कि पाखी से अपने इमोशंस के साथ खेलने के लिए उसे काफ़ी बातें सुनाएंगी। कहेंगी कि मैं तो पहले से ही जान गई थी कि तेरे दिल में कुछ तो गलत चल रहा है। जिस तरीके से तू आई, सही से तूने माफ़ी मांगी उसके और यहाँ पर उसके पति विराट के लिए सोचा, उनके बच्चे की माँ बनने का खुद ही फैसला ले लिया। अचानक से सफ़ेद साड़ी से रंगीन साड़ी पहनने लगी। तेरी हर एक चाल को मैं अच्छे से भाप रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही हूँ, शायद पाखी ठीक हो गई हो, वो यहाँ पे इस परिवार के बारे में कुछ अच्छा सोच रही हो। लेकिन एक बार फिर से तूने मेरे विश्वास को यहाँ पे झुटला दिया है और अब तू इस घर में नहीं रह सकती। जिस तरीके से भवानी ने पहले भी उसे घर से निकाला था और अब फिर से उसके इस घिनौने सच को जानने के बाद उसे घर से धक्के मार के वो निकाल देंगी। ऐसे में पाखी आगे क्या करेंगी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।